नमस्ते बच्चों, ये आपकी क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 1 है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम की परिभाषा मैं पहले लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी बताती हूँ। योज्य प्रतिलोम मतलब होता है जैसे कि कोई भी संख्या आपको दी जाती है, ये प्लस में है दोनों संख्याएं और बटे में है। यदि सिंगल संख्या होती प्लस में होती तो हम उसको माइनस में लिख देते। ये दोनों संख्या हैं बटे में है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 है, ठीक है। क्या होता है, प्लस माइनस की चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे इसमें -5 ऊपर है तो इसमें नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों माइनस माइनस पहले इनको काटेंगे हम, फिर आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स की ये तो ट्रिक बताई है मैंने। यदि प्लस में संख्या है तो वो माइनस में हो जाती है, और माइनस में तो प्लस में हो जाती है। ये माइनस में तो प्लस में हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसको हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 है। ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन कैसे है तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चूंकि 2/8 ये सवाल जो दिया था 2/8, इसको लिख लेंगे 2/8 प्लस योज्य प्रतिलोम डायरेक्ट पूछा है तो प्लस माइनस से सवाल सॉल्व होता है। अगर वो पूछता है कि गुणात्मक योज्य प्रतिलोम क्या है, ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, तो हम वहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो 2/8 प्लस कोष्टक के अंदर -2/8, तो माइनस के 2/8 कहाँ से आए कि हमने योज्य प्रतिलोम निकाला था, ठीक है। आपको ये सवाल पहले से आते हैं, 7th में हमने सीखे हैं कि प्लस का निशान बाहर और अंदर माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ठीक है। तो देखिए ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की। जब प्लस माइनस की दो संख्या होती हैं तो वो कट जाती है, तो आंसर क्या आ रहा है? 0। तो योज्य प्रतिलोम -2/8 है, ये तो हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन उसको कैसे है, उसको सॉल्व करना था, तो उसका आंसर क्या है? 0। तो किसी भी संख्या को सॉल्व करने पर यदि हमारे पास 0 आता है तो उसका योज्य प्रतिलोम 0 होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास सवाल नंबर 2, -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 5/9। जैसे मैंने पहले बताया था, पहली संख्या क्या थी? प्लस में, तो वो माइनस की हो गई थी। अब ये माइनस में दी है तो किसकी हो गई? प्लस की, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम, ये आंसर तो आ गया। चूंकि इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम, तो माइनस के 5/9 प्लस 5/9 बराबर 0। ये माइनस के 5/9 लिख दिए, प्लस का निशान आपको पता है, मैंने बताया कि सिर्फ योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है इसलिए प्लस लगाया है हमने, और 5/9 यहाँ थे तो इधर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की, दोनों कट जाएंगे, आंसर किस में आएगा? 0 में। तो ये भी आपका सही है। आगे ये सवाल दिया था -6/-5। आगे दोनों चिन्ह हमारे पास माइनस के थे तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो ये प्लस की संख्या आई 6/5। अब सवाल को हम सोल्व करेंगे। 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -6/5। बस जैसे हमने पहला सवाल सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। 6/5 प्लस का निशान और इसके साथ माइनस था तो हमने इधर भी लिख दिया -6/5। बॉक्स या कोष्टक जो भी आप बोलते हैं उसको हटाएंगे, दो चिन्ह उनका एक करते हैं, और नियम है प्लस माइनस माइनस होता है। तो देखिए 6/5 माइनस 6/5 बराबर क्या आ गया? 0। आगे ये दिया है 2/-9। अब देखिए इसमें नीचे दिया था तो -2/9 का योज्य प्रतिलोम, सवाल में देखना आप शायद सही लिखा है 2/9 होगा, ठीक है। ऊपर ही माइनस है इसमें, ठीक है। तो -2/9 का 2/9, ये तो सीधा सवाल है, बस ये माइनस का है और ये प्लस का, कट जाएगा तो क्या आ रहा है? 0। तो इस प्रकार के सारे सवाल हमारे ऐसे ही सोल्व होंगे। योज्य प्रतिलोम का सीधा सादा सरल आंसर ये है कि प्लस में संख्या है तो माइनस में आएगी और माइनस में है तो प्लस में, लेकिन सवाल आपको सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये है प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का पहला, x बराबर दिया है 11/15। x बराबर क्या दिया है? 11/15। 2 पे दिया है x बराबर -13/17। ध्यान देना, इधर प्लस की संख्या है दोनों और इधर माइनस का है। के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस है और कोष्टक के अंदर क्या है? -x बराबर x। इसका मतलब ये है कि पहले सवाल में जो 11/15 दिए हैं वो हमें x के स्थान पर रखना है, दूसरा सवाल भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड। तो इसको हम, आपको पता है, हम सिखा चुके हैं आपको पहले। LHS लिखते हैं बराबर RHS। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड,
RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बायां और ये दायां, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायां पक्ष और इसको बोलते हैं दायां पक्ष, ठीक है। अब बाएं तरफ क्या दिया है, माइनस कोष्टक के अंदर -x, तो देखिए ये लिख लिया -x और -x बराबर x। x की जगह पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम, तो लिखेंगे 11/15। देखिए माइनस का निशान जरूर ध्यान रखें, यदि लिखा है तो उसको लिखना जरूरी है। माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर है और 11/15 बराबर 11/15 लिख लिया दोनों तरफ x। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस को हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ संख्या के आगे दी कोई निशान नहीं है तो वह संख्या हमारी प्लस की है, तो ये हो गया 11/15 बराबर 11/15। देखिए दोनों साइड बराबर आई हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यही हमारा आंसर है। और सत्यापित करना मतलब हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। हाँ, आप देखिए ये दूसरा सवाल है हमारा, जैसे ये लिखा है x बराबर -13/17। अब x की जगह हमें लिखना है -13/17, तो हम वही लिखेंगे सवाल नंबर 2 में, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये लिखा है माइनस, कोष्टक के अंदर -x बराबर x। माइनस का निशान पहले से दिया था तो वो लिख दिया हमने। अब बड़ा बॉक्स बनाएंगे, इसमें पहले से एक और माइनस का निशान था, हमने वह भी लिख दिया है, ठीक है। फिर x की जगह हमें लिखना है -13/17, तो इसके अंदर हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर लिख देंगे -13/17 बराबर, फिर x बराबर -13/17। आगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये बाहर जो माइनस का निशान है उसको तो ऐसा कैसा लिख दीजिए, अंदर ये दोनों माइनस के निशान है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस को लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप लिखते तो लिख दीजिए, लेकिन हम 8th में पढ़ते हैं तो वो ओड लगता है, ठीक है। तो 13/17 बराबर -13/17 ऐसे ही रहेगा। अब इस कोष्टक को हटा देंगे, बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -13/17 बराबर -13/17। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई हैं, बराबर आई हैं, इसका मतलब आपका सत्यापित हो चुका है, ये सवाल आपका सही है। अब है आपका प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए अभी मैंने बताया था, अभी हम योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर रहे थे, अब वो क्या पूछ रहा है, गुणात्मक। गुणात्मक मतलब गुणा करना, ठीक है। ये सबसे सरल और इजी सवाल है, इसको आप सोल्व बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सवाल दिया है 1 2 3 4 5, मैं सवाल बताऊंगी, इन सभी सवालों को आपको कॉपी में सॉल्व करना है। वीडियो देखने के बाद आपको स्वयं भी ये सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए मैं बताती हूँ। हाँ देखिए, जैसे कि -13, ठीक है, ये सवाल था -13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-13 है। देखिए सिर्फ -13 दिया था हमें, -13 का गुणात्मक, जैसे हम पहले सवाल सॉल्व कर चुके हैं, उसमें क्या होता था, गुणा आमने सामने होता था, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल संख्या दी है, नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे 1, ठीक है, और संख्या को क्या करेंगे, हम पलट देंगे, तो ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। गुणा में क्या होता है, बटे में यदि संख्या है तो उसको हम पलट देंगे, वही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। और प्लस माइनस है तो वही चिन्ह उसी संख्या के साथ रहेगा, चिन्हों को नहीं बदलना है। जैसे ये -13 था तो -13 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे और इसका पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/-13, ठीक है। अभी सवाल को सॉल्व करेंगे तो -13 × 1/-13। अब देखिए आमने सामने की संख्या, क्रॉस में संख्या कट जाएंगी, -13 से -13 कट जाएगा, क्या बचा 1। ये आंसर आ गया आपका, गुणात्मक प्रतिलोम का आंसर 1 आता है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 2, ये दिया है -13/9 का। अब संख्या को बस पलटना है आपको, चिन्ह कुछ चेंज नहीं करना है। -13/9 है तो इसको लिख देंगे हम 9/-13, फिर इनका इंटू कर देंगे, -13/9 का और 9/-13 का गुणा कर देंगे, तो देखिए लिख दिया -13/9 गुणित 9/-13, 9 से 9 चले जाएंगे, -13 से -13 चले जाएंगे, क्या बचेगा 1, यही आपका आंसर है। आगे नंबर 3 पे 1/5। अब देखिए इसमें प्लस था, प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, 1/5 है, संख्या को पलटेंगे तो 5/1 आएगा, और आगे नीचे 1 होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 आएगा, इनका भी क्रॉस गुणा करेंगे तो देखिए 1 आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ये सब कॉपी में आपको कंप्लीट करना है, बार बार वीडियो देखना है, ठीक है।